हेलो दोस्तों, अक्षय वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज़। आज की पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे दिल्ली से शिवम सिंह तेवतिया जी ने भेजी है। तो अब यहाँ से आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम शिवम सिंह तेवतिया है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में हुई थी। दरअसल उस समय मैं ऊबर ईट्स में काम करता था। मेरा काम ऑनलाइन ऑर्डर किए गए खाने की चीज़ों की डिलीवरी करना था। मैं रात को अक्सर देर तक काम करता था। तो साल 2018 की अक्टूबर महीने की एक रात को मैं दिल्ली के गोल मार्केट में खड़ा था। वो जगह बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास है। मैं अपनी बाइक पर बैठा ऑर्डर आने का इंतज़ार कर रहा था। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। मैं अपनी बाइक पर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ मेरे सामने से एक लड़की गुजरी। वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो मुझे हंसते हुए देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस लड़की की हंसी मुझे बहुत डरावनी लग रही थी। वो लड़की मेरी तरफ देखते हुए आगे जा रही थी और पता नहीं क्यों मैं भी उस लड़की की आंखों से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। फिर तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी। तब मैंने देखा कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि वो लड़की दिखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी। फिर वो लड़की मुझसे थोड़ा दूर जाकर रुक गई और एक जगह खड़ी होकर सीधा मुझे घूरने लगी। मैं उस लड़की से पूछने ही वाला था कि आखिर वो मुझे घूर क्यों रही है, पर जब तक मैं उससे ये बात बोलता तब तक मेरे मोबाइल में ऑर्डर डिलीवरी का मैसेज आ गया। तभी जैसे ही मैंने मैसेज देखकर वापस अपनी नज़र उस लड़की की तरफ करी, वैसे ही मैंने देखा कि अब वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल सीधी सड़क थी और कोई भी इंसान इतनी जल्दी वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप अपना ऑर्डर लेने चला गया। ऑर्डर उठाने के लिए मुझे कनॉट प्लेस के बगुंडी रेस्टोरेंट जाना था। फिर बगुंडी रेस्टोरेंट पहुँचकर मैंने अपना ऑर्डर उठाया और उसके बाद जब मैं वापस अपनी बाइक के पास आने लगा तब पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से मेरा सर बहुत तेज़ घूमने लगा और मैं सब कुछ भूल गया। यहाँ तक कि मैं ये भी भूल गया कि मेरी बाइक कहाँ खड़ी है। मैं पैदल चलते हुए कहीं और ही जाने लगा था। वो तो भला हो कि उस रेस्टोरेंट के गार्ड साहब मुझको जानते थे क्योंकि मैं रोज़ वहाँ से ऑर्डर लेने आता था। उन गार्ड साहब से मेरी रोज़ बात होती थी। वो गार्ड मेरे पिता की उम्र के थे। तो जब मैं अपनी बाइक से दूर जा रहा था तभी उन गार्ड साहब ने मुझे आवाज़ देकर कहा कि अरे बेटा, उधर कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी बाइक तो वहाँ खड़ी है। उन गार्ड साहब की बात सुनकर मुझे होश आया और तब मैं अपनी बाइक के पास गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने अपनी बाइक रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ी की हो, और वो भी मैंने अपनी बाइक की चाबी बाइक में ही लगी छोड़ दी थी। फिर मैं अपनी बाइक लेकर ऑर्डर डिलीवर करने चला गया। उस समय जब मैं बाइक चला रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बाइक पर कोई बहुत भारी चीज़ रखी हो। उस समय मेरा सर भी बहुत भारी लग रहा था। मुझे वो ऑर्डर डिलीवर करने पहाड़गंज जाना था। फिर जैसे ही मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा वैसे ही मेरा सर और भी तेज़ दर्द होने लगा। फिर तभी मुझे दोबारा वही लड़की दिखाई दी जो मुझे गोल मार्केट में दिखाई दी थी। वो लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर मुस्कुराते हुए मुझे ही घूर रही थी। गोल मार्केट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए मैं समझ गया कि पक्का यह लड़की कोई आत्मा है। मैं हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। मेरी हनुमान जी में बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैंने उसी समय हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते ही मेरी बाइक का भारीपन भी ख़त्म हो गया और साथ ही मेरा सर भी बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने पहाड़गंज जाकर अपना ऑर्डर डिलीवर किया। फिर उसके बाद मैं घर चला गया। मैं रात के 1 बजे घर पहुंचा था। घर में मैंने वो लड़की वाली बात किसी को नहीं बताई। घर जाकर मैं चुपचाप खाना खाकर अपने छत वाले कमरे में सोने चला गया। मेरे कमरे के बगल वाले 2 कमरे हमने किराए पर दिए हुए हैं। तो अगली सुबह मेरे बगल वाले दोनों किराएदार मेरे घर वालों के पास आकर बोले कि कल रात को जब शिवम भैया अपने कमरे में गए थे तभी उनके कमरे के बाहर एक लड़की का साया टहल रहा था। उस लड़की के चलने पर पायल की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। ये सारी बातें बताते हुए मेरे किराएदारों की शक्लें बिल्कुल उतरी हुई थीं। उन्हें देखने से ही लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। किराएदारों की ये बात सुनकर मेरे घर वाले बहुत घबरा गए। मेरी मम्मी ने मुझसे भी पूछा कि क्या तुम्हें भी कोई आवाज़ सुनाई दी थी? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने वो लड़की वाली बात अपनी मम्मी को बता दी। मेरी बात सुनकर मम्मी समझ गईं कि वो लड़की एक आत्मा थी और वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई है।
हालांकि हनुमान जी की कृपा से वो लड़की हमारे घर में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। फिर मेरी मम्मी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और एक छोटा सा हवन भी करवा दिया, जिसके बाद हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे ही एक दूसरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी मुझे मिज़ोरम से आइजैक जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम आइजैक है। मैं मिज़ोरम राज्य की राजधानी ऐज़ॉल में रहता हूँ और आज मैं आप सबको मेरे एक दोस्त के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना साल 2016 में हुई थी। बात यह है कि हमारे यहाँ क्रिसमस से लेकर नए साल तक कुछ अलग ही माहौल रहता है। इस दौरान जवान लड़के लड़कियाँ चर्च में गाना बजाना करते हैं, साथ ही लोग घूमने फिरने जाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर खुशियाँ मनाते हैं। तो साल 2016 की क्रिसमस के एक दिन बाद यानी 27 दिसंबर की रात को मैं और मेरे 7 दोस्त यानी हम टोटल 8 लोग चर्च में नए साल के लिए गाना बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे एक दोस्त का घर चर्च के बगल में ही है, तो गाने की प्रैक्टिस करने के बाद हम सब अपने उसी दोस्त के घर चले गए थे। रात को हम लोग अपने दोस्त के घर पे चाय नाश्ता करते हुए कॉमेडी शो देख रहे थे। हमारे यहाँ कॉमेडियन सर्च नाम का एक कॉमेडी शो आता है। ये एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है और हर साल इस शो का नया सीज़न आता रहता है। इस शो को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो जब हम लोग ये शो देख रहे थे तब इसमें एक कॉन्टेस्टेंट ने एक जोक मारा कि अरे एक आदमी तो इतना बहादुर है कि वो कब्रिस्तान में बैठकर हॉरर मूवी देखता है। ये जोक सुनकर हम सब दोस्तों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। हम सब दोस्तों ने आपस में पूछा कि हम में से कौन ऐसा कर सकता है कि कब्रिस्तान में बैठकर कोई हॉरर मूवी देखे। फिर हमने सोचा कि हॉरर मूवी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पूरी मूवी की जगह सिर्फ 10 मिनट की कोई हॉरर वीडियो ही देखी जाए। फिर मेरे एक दोस्त ने अपने लैपटॉप में 10 मिनट का एक हॉरर सीन डाउनलोड किया और उसके बाद हम लोग एक पुराने कब्रिस्तान की तरफ चले गए। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर हम सभी दोस्तों ने 500 रुपये निकाले और कहा कि हम में से जो कोई भी कब्रिस्तान के अंदर जाकर किसी कब्र पर बैठकर 10 मिनट का ये हॉरर सीन देखेगा उसको ये सारे पैसे मिलेंगे। हम 8 दोस्तों के 500 रुपये मिलाकर 4000 रुपये हो गए थे। मैं और मेरे 4 दोस्त तो कब्रिस्तान को बाहर से ही देखकर इतना डर गए कि हमने कब्रिस्तान में जाने से साफ मना कर दिया, पर हमारे 3 दोस्तों ने पैसों की खातिर कब्रिस्तान में जाने के लिए हामी भर दी थी। उन तीनों में से भी मेरे एक दोस्त ने कब्रिस्तान में पहले जाने की जिद पकड़ ली थी। मेरा वो दोस्त पैसों की खातिर जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान में जाकर 10 मिनट की वो हॉरर क्लिप देखना चाहता था। हमने भी उसको लैपटॉप दे दिया और फिर हमारा वो दोस्त लैपटॉप लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। हमारा वो दोस्त कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ऊपर बैठकर 10 मिनट की हॉरर क्लिप देखने लगा। हमने उस पर नज़र रखने के लिए वीडियो कॉल किया हुआ था ताकि वो चीटिंग ना करे और हॉरर वीडियो पूरा देखे। फिर 10 मिनट तक हॉरर वीडियो देखने के बाद जब हमारा वो दोस्त कब्र से उठा तभी उसका फ़ोन नीचे गिर गया और उसके फ़ोन का कैमरा भी ज़मीन की तरफ हो गया। उस समय हमें दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन हमें कुछ अजीब सी आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज़ें जैसी रेडियो के सिग्नल पकड़ने पर आती हैं। ये देखकर हम सभी दोस्त बहुत डर गए, पर हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर देख सके कि आखिर हमारे दोस्त को हुआ क्या है। फिर हम सारे दोस्त हिम्मत करके एक साथ कब्रिस्तान के अंदर गए। अंदर जाकर हमने देखा कि हमारा दोस्त एक खुली हुई कब्र के ऊपर गिरा पड़ा है और उसका सर उसी खुली कब्र के अंदर है। हमारा दोस्त उस समय बेहोश भी था और ये सब देखकर डर से हम लोग कांप गए थे। फिर जल्दी से हम लोग अपने दोस्त को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर ले आए। फिर बहुत तेज़ी से हम लोग उस कब्रिस्तान से दूर निकल गए। हम लोग अपने दोस्त को उसके घर ले जाना चाहते थे, पर हमने सोचा कि घर ले जाने से अच्छा होगा कि हम इसको चर्च ले जाएं। फिर हम लोग अपने दोस्त को लेकर चर्च चले गए। हमारा दोस्त अभी तक बेहोश था, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको चर्च के अंदर लेकर गए वैसे ही हमारे दोस्त को होश आ गया। होश आने के साथ ही दोस्त के शरीर से एक हवा का झोंका भी निकला जो कि चर्च के बाहर चला गया। ये सब देखकर हम लोग बहुत हैरान रह गए थे। फिर उस चर्च के फादर भी वहाँ आ गए। फादर को हमने अपने दोस्त के साथ हुई सारी घटना बता दी। हमारी बात सुनकर पहले तो फादर ने हमें डांट लगाई, फिर उन्होंने हमें समझाया कि इस तरह से कब्रिस्तान जाना और ये सब करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमें समझाने के बाद फादर ने हमारे दोस्त के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की।
प्रार्थना करने के बाद फादर ने हमसे कहा कि अब तुम लोग घबराओ नहीं, अब तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम सभी लोग वापस अपने दोस्त को लेकर उसके घर चले गए। अगले दिन जब हमने अपने दोस्त से पूछा कि आखिर उसके साथ कब्रिस्तान में हुआ क्या था, तब उसने बताया कि जैसे ही वो 10 मिनट की हॉरर वीडियो क्लिप देखकर उठा, वैसे ही एक तेज़ हवा का झोंका उससे टकराया, जिससे वो नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, तब उसने देखा कि उसका सर किसी कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। फिर जब तक वो कब्र के अंदर से अपना सर बाहर निकालता, तब तक उसने कब्र के अंदर कुछ ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे देखकर वो डर से फिर बेहोश हो गया। दोस्त की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि आखिर उसने कब्र के अंदर क्या देखा था। तब मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त बहुत घबरा गया। डर के मारे वो कुछ भी बता नहीं पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने उससे कहा कि अच्छा रहने दो यार, छोड़ो ये सब बातें। फिर इसी तरह कई दिन बीतने के बाद मैंने अपने दोस्त से दोबारा पूछा कि आखिर उसने कब्र के अंदर क्या देखा था, पर इस बार भी मेरी बात सुनकर वो बहुत घबरा गया। पता नहीं क्यों उस रात को वो हादसा याद करके मेरा दोस्त सदमे में चला जाता था। वो कुछ बता ही नहीं पाता था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। हमने भी उससे वो सारी बातें पूछना बंद कर दिया। पता नहीं कब वो इस सदमे से बाहर आ पाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और मैं जानता हूं कि मैं कुछ दिन लेट हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। और ये जो स्टोरीज़ मैं आपको सुनाता हूं, ये मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भेजते हैं। ये मैं मनगढ़ंत कहानियाँ या फिर काल्पनिक कहानियाँ आपको नहीं सुनाता हूँ। अगर मैं कोई काल्पनिक कहानी कभी भी आपको सुनाऊँगा तो मैं आपको खुद वीडियो में ही आपको बता दिया करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।